आज तक जो भी मैंने अपने शो में पाक फौज के बारे में बातें की हैं, वो सब एआई के थ्रू थी, वो मैं नहीं था। मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी कमांड में दुश्मन पे पैदर पे गोलियां चली। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लेफ्टिनेंट कर्नल अली। कल साहब, आप इन सब के सीनियर ऑफिसर हैं, सीईओ हैं गालिबन। मैं आपसे इब्तिदाई सवाल करना चाहता हूं। हम बात करेंगे ऑपरेशन के ऊपर भी, बाकी सारी जिंदगी के ऊपर भी, मगर पाक फौज में जब आपने आईसीएस भी दी तो आपने 3 ब्रांचेस होती है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। आपने आर्मी ही क्यों सेलेक्ट की? 2 ऑप्शन मिले थे गालिबन आपको। जी, बिल्कुल। एक्चुअली मैंने एयर फ़ोर्स के लिए आईएसएस भी क्लियर की थी। 119 जीडीपी कोर्स था और बस कुछ रीज़न्स ऐसी थी जिसके बाद मुझे चॉइसेस दी गई कि आप आर्मी या नेवी जॉइन करना चाहते हैं, आप किसको जी। जॉइन करेंगे? तो आई ऑप्टेड फॉर आर्मी बिकॉज़ मेरी जो अपब्रिंगिंग थी सारी वो एक कैंटोनमेंट में हुई थी। मेरे फ़ादर एक गवर्नमेंट ऑफ़िसर थे और उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं फ़ौज में आऊँ, फौज में हूँ। तो इस वजह से बस आपके सामने हूँ। अच्छा, ये बताइए सर, आप क्योंकि सीनियर भी हैं, आपने काफ़ी बहारें भी देखी हुई हैं, इनसे ज़्यादा बहारें देखी हुई जी, हैं जी। और काफ़ी ट्रूप्स भी आपके अंडर हैं। ये जो एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, एक बहस चलती है हम सिविलियंस में जी, कि भाई इनमें से ज़्यादा हैंडसम लड़के किस ब्रांच में होते हैं। जी। तो एक सीनियर फौजी का क्या ख्याल है कि एयरफोर्स के नौजवान ज़्यादा हसीन हैं, नेवी के या फिर आर्मी के? मैं जिस वक़्त खुद आर्मी में हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि आर्मी की ज़्यादा हसीन है। क्योंकि पाकिस्तान में खाकी वर्दी का जो एक वो फैक्टर है, वो ज़्यादा जो है प्रोनाउंस होता है बजाए इसके कि एयर फ़ोर्स और नेवी के। हाँ, ये तो है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मेरी सिस्टर सर्विसेज़ हैं और माशाल्लाह हमारी एयर फ़ोर्स ने जब जिस तरह परफ़ॉर्म किया है, सही बात है। इट इज़ मैचलेस। बेशक। हम बिल्कुल जितना क्रेडिट उनको दें वो कम है हाँ, और बेशक। जिस बहादुरी के साथ वो लोग अंदर गए हैं, दे हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर लाइन और अपने जो वो नोट लिख के गए थे, जो डेथ जी हाँ, नोट्स अपने साइन करके जाते हैं, विल इट वाज़ रियली रिमार्केबल। बेशक। रिमार्केबल, बहुत बहुत ज़बरदस्त। कल साहब, बात हमने आर्मी की भी की, बात हमने एयरफोर्स की भी की। नेवी का इस पूरे ऑपरेशन में क्या किरदार रहा सर? हमने हैशटैग तो देखा साइलेंट गाय। तो क्या था साइलेंट गाय के पीछे की फिलॉसफी और नेवी का जो अब सामने नजर नहीं आए, मगर पीछे क्या करते रहे वो? देखें जो इसको मैं इससे लिंक करूँगा कि जो इंडिया का एक नेवल मिलिट्री माइट है, जी हाँ, वो ढका छुपा छुपा नहीं है। जी हाँ। उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और वो है सारा कुछ। लेकिन हमारी नेवी ने, पाकिस्तान नेवी ने जो ऐसी डेटर्रेंस एस्टेब्लिश की हमारे सीज़ के सामने, जिस पे उनको ज़रूरत ही नहीं हुई कि वो आगे निकल आएँ। वैसे वो मीडिया पे जितना मर्ज़ी ऐलान करते रहें कि कराची पोर्ट पे हाँ, कब्ज़ा कर लाहौर लिया, तो पोर्ट, लाहौर को भी पोर्ट बना दिया। मुल्तान के समंदर में फौज जी, बिल्कुल। नेवी थी। गुजरांवाला में उन्होंने आई थिंक वहाँ पे भी कोई लेक एस्टेब्लिश हाँ, हाँ, किया। हाँ, हाँ। तो नेवी की यही चीज़ जो एक मतलब जो डर था उन्होंने बिठा दिया था उनके दिल में, वेटरन्स थी उनकी। जो डिटरेंस थी, उसको एक एस्टेब्लिश करने में ही उनका काफ़ी ज़्यादा रोल था। वैसे 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 उनकी गलती नहीं है। लाहौर में कभी किसी इंडियन फौज ने शायद पूछ लिया हो भाईजान समंदर किधर है, तो लाहौरी ने बता भी दिया होगा। जी, बिल्कुल भाईजान ऐसा ही आगे जाके चौक से राइट ले ले, समंदर ही बिल्कुल, समंदर। इट इज़ पॉसिबल, हो पॉसिबल हो सकता सकता है। है।